अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मसाइल की एक नई क्लिप के साथ मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाजिर हूँ। पहला सवाल ये पूछा गया है कि हिजरत की तारीफ़ क्या है, हिजरत किसको कहा जाता है। तो देखिए, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अरबिक की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हिजरत का जो लफ्ज़ी मतलब है वो ये है छोड़ना, तर्क करना, मुंतकिल होना। किसी चीज़ को आपने छोड़ दिया या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया, है ना। तो ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हिजरत के माना है। और शरई एतबार से हिजरत कहा जाता है कि अगर कोई शख्स किसी मुल्क में रह रहा है और उसको वहाँ दीन पर अमल करने की इजाज़त नहीं है, जो दीनी शाआइर हैं, जो फ़र्ज़ इबादतें हैं, जैसे कि नमाज़ पढ़ना, हज करना, कुरान मजीद पढ़ना, है ना, दीन इस्लाम पर अमल करने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है। उस मुल्क के कानून ऐसे हैं या उस मुल्क में ये इजाज़त नहीं है कि वो अपने दीन इस्लाम पर अमल कर सके, तो फिर इस शख्स के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने उस मुल्क को छोड़ दे और किसी ऐसे मुल्क में चला जाए जहाँ उसको उसके दीन पर अमल करने की पूरी पूरी इजाज़त हो। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया में हर एक को अपने धर्म पर अमल करने की पूरी इजाज़त है, ठीक है ना। तो अपने उस मुल्क को छोड़ दो जहाँ इस्लाम पर अमल करने की इजाज़त ना हो और किसी ऐसे मुल्क में चले जाओ जहां आपको आपके इस्लाम पर अमल करने की इजाज़त, पूरी आज़ादी हासिल हो, ठीक है। तो इसको हिजरत कहा जाता है और ये हिजरत मकानी है। इसके अलावा और भी हिजरत की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन ये है शरई इस्तिलाह में हिजरत इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल ये पूछा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अज़ान दी या नहीं, और अगर नहीं तो इसकी क्या वजह है। मैं लोगों में ये सुनता आ रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अज़ान नहीं दी, क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान देते तो सारी कायनात रुक जाती। मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब दें। ये बात बिल्कुल गलत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी अज़ान नहीं दी। तहक़ीक़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार अज़ान दी है ना। जैसा कि बाज़ रिवायात में सराहत के साथ ये आया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़ान दी है ना। और ये रिवायात उन लोगों के ख़िलाफ़ हुज्जत भी है, दलील भी है। लेकिन क्या करें कि वो जो लोग ये कहते हैं ना कि हुजूर ने कभी अज़ान नहीं दी, वो इस तरह की बाज़ रिवायात में तावील करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं जो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, जिनसे ये बात साबित होती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी कभार अज़ान दी है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये जो डाउट है आपका क्लियर हो गया होगा कि हुजूर ने अज़ान नहीं दी। हुजूर ने अज़ान दी है, कभी कभार अज़ान दी है। तीसरा सवाल है, क्या मुसलमानों को सियासत से वाबस्ता होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमानों के लिए सियासत में लगना अच्छा नहीं है, रहनुमाई फरमाएं। गलत कहते हैं वो लोग। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन और सियासत दोनों के हामिल होते हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन भी सिखाते हैं और सियासत भी सिखाते हैं, है ना। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी सियासी कामों में शरीक होते हैं और आमिल रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए सियासत तो इस्लाम की बुनियादी तालीम है, बेसिक तालीम है सियासत। वो अलग बात है कि आजकल की सियासत ख़राब हो गई है, लेकिन ये सियासत क्यों ख़राब हो गई है, क्योंकि सियासत में अच्छे लोग कम हैं, बुरे लोग ज़्यादा हो गए। इसीलिए अच्छे लोगों को आगे बढ़ चढ़कर सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। सियासत में अच्छे लोग होंगे तो मुल्क अच्छा चलेगा, सियासत में अच्छे लोग होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, सियासत में अच्छे लोग होंगे तो आवाम को हुकूमत का फ़ायदा पहुँचेगा, सियासत में अच्छे लोग होंगे तो करप्शन ख़त्म होगा। सियासत ही तो बुनियादी चीज़ है, इसीलिए सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। जो लोग सियासत में माहिर हैं, जो लोग सियासत में जाकर अच्छा काम कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। इस्लाम ने तो बुनियादी तालीम, बेसिक तालीम दी है सियासत, और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो सियासत के पूरे उसूल भी बयान फरमाए। इसीलिए सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जब अच्छे लोग सियासत में आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर पार्लियामेंट में अच्छे लोग ज़्यादा पहुँचेंगे, और अच्छे लोग जब सियासत में होंगे ज़्यादा तो फिर गलत चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। अब अगर सियासत गंदी हो गई है तो किसी भी गंदी चीज़ को साफ़ सुथरा करने का तरीका क्या है। या तो आप उसे गंदा कह के छोड़ दो, है ना, तो वो गंदी पड़ी रहेगी। दूसरा ये कि आप उस गंदी चीज़ को उठाओ और पानी से वॉश कर दो, साफ़ हो जाएगी। इसीलिए सियासत में आगे बढ़ो और अच्छे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सियासत में आगे बढ़ें ताकि मुल्क तरक्की करे,
लोगों का भला हो, गलत चीज़ें मुल्क से ख़त्म हो। इसीलिए सियासत बुरी चीज़ नहीं है, मुसलमानों को भी बढ़ चढ़ कर सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।